मेकल्स डायवर्टिकुलम, ये हो गया मेकल्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा एम्ब्रायोलॉजी था होना चाहिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, उसके लिए हम जानते हैं वाइटल एंड डक्ट किसको बोलते हैं। देखिए इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये क्या हो गया, मिडगट हो गया। ड्यूरिंग एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, मिडगट कनेक्ट होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, और ये क्या है, यॉक्सक है। इससे न्यूट्रिशन मिलता है बेबी को बिफोर 6 वीक। ठीक है, पर 6 वीक के बाद अगर 7th वीक जब पहुँच जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, इसका काम उतना नहीं होता, इसलिए ऑब्लिटरेट हो जाता है। जो डक्ट है ना, वाइटल एंड डक्ट हम जिसे बोलते हैं, इसको ऑब्लिटरेट होना पड़ता है, अथवा ओम्फैलोमेजेंट्रिक डक्ट भी बोलते हैं हमें, यह ऑब्लिटरेट हो जाता है। फिर देखिए तो मैकल्स डायवर्टिकुलम कैसे बोलते हैं, ये पिक्चर में हम देख सकते हैं ये क्या हो गया, हमारा गट टू हो गया, ये गट है, ये क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। अब इसमें देखिए इसको 2-3 ठो कंडीशन हो सकता है इस पिक्चर में, जैसे हम देख सकते हैं। ये हो गया, अगर ये ऑब्लिटरेशन नहीं हो सका, ये परसिस्टेंट हो गया, तो इसे हम क्या बोले, परसिस्टेंट वाइटल एंड डक्ट। मतलब ये बच्चा का ये अम्बिलिकस हो गया। अगर परसिस्टेंट हो जाएगा तो हम जो बच्चा किसी का बर्थ हुआ उसमें हम क्या सिम्टम देखेंगे, गट से कनेक्ट है ना, तो इससे क्या होगा, मेकोनियम तो बाहर आएगा। तो हम जो बच्चा अगर जन्मने के बाद अगर हम देख रहे हैं अम्बिलिकस से मेकोनियम बाहर आ रहा है, मेकोनियम डिस्चार्ज फ्रॉम द अम्बिलिकस अगर है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये परसिस्टेंट वाइटल एंड डक्ट है। ये मेकल्स डायवर्टिकुलम नहीं है, याद रखो। मेकल्स डायवर्टिकुलम किसे बोलते हैं, जिसमें देखो प्रोक्सिमल पार्ट यहाँ पर इंटैक्ट है पर डिस्टल पार्ट ऑब्लिटरेट हो गया है। इधर इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं मेकल्स डायवर्टिकुलम। ये इलियम हो गया, ये इलियम से ये टिश्यू निकला है। ये कैसा है, गैस्ट्रिक टिश्यू है। इस टिश्यू का फीचर क्या होता है पता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, जिससे यहाँ गैस्ट्रिक टिश्यू हो सकता है, अथवा ये पेनक्रेटिक टिश्यू हो सकता है। गैस्ट्रिक टिश्यू तो यहाँ क्या एसिड सेक्रेट कर सकता है, अथवा ये पेनक्रेटिक टिश्यू हो सकता है। और ये देखो डिस्टल पोर्शन है जो क्या हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया, तो इसी को हम मेकल्स डायवर्टिकुलम बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। और एक तीसरा केस हो सकता है, या क्या है, जिसे देखो इसमें क्या हो गया, परसिस्टेंट हो गया, जिसे परसिस्टेंट वाइटल एंड डक्ट बोला जाता है। इसमें क्या हो गया, ये पोर्शन ऑब्लिटरेट हो गया, इनिशियल प्रोक्सिमल पोर्शन इंटैक्ट है, इसे मेकल्स डायवर्टिकुलम बोल सकते हैं। इसमें क्या हो गया, देखो प्रोक्सिमल जो अम्बिलिकस वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ पर इंटैक्ट है, पर डिस्टल पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है ऑब्लिटरेट हुआ, इसे बोलते हैं वाइटल एंड साइनस बोल सकते हैं, क्योंकि अम्बिलिकस से अंदर गड्ढा सा बना हुआ रहता है। सिमिलरली इसमें एक सिस्ट बन सकता है, दोनों पोर्शन ऑब्लिटरेट होकर नीचे सिस्ट, इसे वाइटल एंड डक्ट सिस्ट बोलते हैं। हमें इस तीनों के बारे में जानना है। अब देखो इस तीनों में से क्या है, आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हमारे, जैसे ये पिक्चर है जो फर्स्ट एड का है, मैंने फर्स्ट एड से लिया है। इसमें अगर परसिस्टेंट वाइटल एंड डक्ट के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो वो क्या पूछ सकता है, डिस्चार्ज आ रहा है, क्योंकि यहाँ परसिस्टेंट है ना, तो मेकोनियम डिस्चार्ज अम्बिलिकस से आ रहा है। अगर सून आफ्टर बर्थ के बाद अगर मेकोनियम आ रहा है अम्बिलिकस से, तो हम समझ सकते हैं कि परसिस्टेंट वाइटल एंड डक्ट हो गया। सिमिलरली मेकल्स डायवर्टिकुलम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मेकल्स डायवर्टिकुलम ना अपेंडिसाइटिस समझ लो, इसका क्लिनिकल प्रेजेंस ना सिमिलर टू अपेंडिसाइटिस ही होता है। तो हमें अब मेकल्स डायवर्टिकुलम में नहीं हम पढ़ते हैं, देखो क्या होता है, इसे ट्रू डायवर्टिकुलम बोलता है। ट्रू डायवर्टिकुलम का मतलब क्या हुआ पता है, जैसे हमारे गैस्ट्रिक में होता है ना, उसमें 4 ठो लेयर होते हैं, देखो इनर लेयर, ये क्या होता है, मिकोसा होता है, फिर सब मिकोसा, उसके बाद मस्कुलारिस, फिर सीरोसा। अगर चारों लेयर बाहर आ रहा है, देखो इसमें ये चारों लेयर है ना, ये चारों लेयर बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू डायवर्टिकुलम है। पर मानो एक केस आता है जैसे स्यूडो डायवर्टिकुलम बोलते हैं, जो जेंकर्स डायवर्टिकुलम हम अगर पढ़ते हैं ना, एक केस है, उसमें क्या होता है पता है, उसमें चारों लेयर बाहर नहीं आता, सिर्फ इनिशियल लेयर देख ले हैं, म्यूकोसा है ना, सिर्फ म्यूकोसा बाहर आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेंकर्स डायवर्टिकुलम बोलते हैं। ठीक है, जेंकर्स डायवर्टिकुलम में हेलिटोसिस होता है, डिस्फेगिया होता है, ये हम कोई बाद में पढ़ेंगे, उसका मैंने वीडियो भी बनाया है। ठीक है, अब देखो इसमें ये फीचर क्या लेगा, मैंने बोला था मेकल्स डायवर्टिकुलम का मतलब तुम लोग क्या समझ लो, क्लिनिकल प्रेजेंट, इसका मतलब समझ लो कि अपेंडिसाइटिस ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेंट क्या लेके आएगा, वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन लेके आएगा। और इसमें मैंने बोला था कि 2 ठो टिश्यू हो सकता है, एक गैस्ट्रिक टिश्यू हो सकता है और पेनक्रेटिक टिश्यू हो सकता है। मैंने आगे ही बोला था गैस्ट्रिक टिश्यू और पेनक्रेटिक टिश्यू हो सकता है। इसके कारण से पेशेंट को जीआई ब्लीड भी हो सकता है।
मतलब मेलेना लेके आ सकता है, ब्लैक टेरी स्टूल लेके आ सकता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, ये सिमिलर टू अपेंडिसाइटिस हो गया, सिमिलरली इंटुसेप्शन भी लेके आ सकता है, मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का फीचर लेके आ सकता है ये पेशेंट। तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि हम क्लिनिकली तो हम पता नहीं लगा सकते, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब भी पेशेंट आता है हम राइट लोअर क्वाड्रेंट पे पाल्पेट करते हैं, वहाँ पर हम टेंडरनेस देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये अपेंडिसाइटिस होगा, और ऑपरेशन रूम में जाके हमें पता चलता है कि वास्तव में ये अपेंडिसाइटिस ना होकर मेकल डायबिटिक होना है। ये केस बहुत ही देखा गया है हमारे सोसाइटी में। ये हमें पता कैसे लगाना होगा, इसके लिए एक टेस्ट आता है, जैसे पर टेक्नेट स्टडी बोलता है, मतलब टेक्नीशियम 99 होता है ना, वो तो टेक्नीशियम 99 ये है ना, इसको हम क्या करते हैं आईवी के थ्रू देते हैं, और ये क्या करता है जो गैस्ट्रिक टिश्यू होगा, मैंने बोला था ना मेकल डायबिटिक में क्या होता है गैस्ट्रिक टिश्यू होता है, इक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू है ना, जो इसको लेता है और ये लाइट हो देता है क्या, इसलिए इससे डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। और पर ये पर टेक्नेट 99 है, इसका और क्या इंपॉर्टेंस है, ये थायराइड टिश्यू भी मार्क कर सकता है। इसलिए अगर ये समझने का क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, उस पूछा हुआ होगा पेशेंट ऐसा ऐसा फीचर लेके आया है, पर हम सस्पेक्ट कैसे करेंगे, तो उसमें हमें आंसर होगा टेक्नीशियम 99 अगर है और गैस्ट्रिक टिश्यू है तो हमें पता लगाना होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था। सिमिलरली हमें कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछ सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन इसका इंटरसेप्शन हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। ये इंटरसेप्शन का मतलब पता है ना, वॉल्वुलस होता है, जैसे इंटरसेप्शन का मतलब हो गया, देखो यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है ये अंदर चला जाता है इंटेस्टाइन के, ये मेरा अच्छा नहीं बना पिक्चर, इंटरसेप्शन भी ये होता है और इंटरसेप्शन होता है, वैसे इंटरसेप्शन बोला जाता है। तो मेकल डायबिटिक में और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रूल ऑफ 2 है, ये रूल ऑफ 2 हमें पता होना चाहिए। ये रूल ऑफ 2 में क्या बोलता है कि ये देखो ये मेल में ज़्यादा कॉमन, ये 2 टाइम्स मोर कॉमन देन फीमेल है, और इसका लंबाई जो होता है ना ये 2 इंच का होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और ये इलियोसिकल जो जंक्शन है ना उससे 2 फीट प्रोक्सिमल देखा जाता है, और नॉर्मली ये 2% पॉपुलेशन में पाया जाता है, और कॉमनली ये फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में जाता है। पर जैसा मैंने केस देखा है, अपेंडिसाइटिस लेके आया कोई पेशेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में अगर पेन होता है, वहाँ पर जाकर अगर हम वहाँ पर ऑपरेशन में जाके पता चलता है कि इसका मेकस डायबिटिकुलम था। इंटरसेप्शन का फीचर क्या होता है, करंट जेली स्पूटम देखा जाता है, स्पूटम में ये करंट जेली स्टूल कैसा देखा जाता है, स्ट्रॉबेरी जाम है ना वैसा लगता है। तो इससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना चाहिए, यूएसएम में पूछने वाला क्वेश्चन है। एक इक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू के बारे में पूछते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है टेक्नीशियम 99 के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में पूछता है इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जो अपेंडिसाइटिस होता है, जो मिस कन्फ्यूजन हो सकता है उसे पता चले। फोर्थ क्वेश्चन इसका कॉम्प्लिकेशन अगर पूछेगा ना